हेलो गाइस, लास्ट जो पढ़ाया था मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन, और आज क्या पढ़ाना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ये आज 5th पार्ट है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन का। आज ये फिनिश हो जाएगा और बड़े ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो हम कहते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो ये सारा जानने के लिए आप एक ढंग से ऑक्सीडेशन नंबर जान लीजिए। तो आज क्या जानेंगे आप? इस पार्ट में 5th पार्ट है। टुडे I am going to teach you the 5th part of first unit, the chemical reaction and chemical reaction last. और फिर आप लोग अपने कमेंट्स मुझे भेजें और बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। आप एक्सरसाइज करें, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे मेरे मेल आईडी पर भेज करके मुझे कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम है, और बहुत अच्छे से पढ़ें। आपकी जो है कोटा लेवल बेस जो है फाउंडेशन की तैयारी हो जाएगी विद द प्रिपरेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो हमें क्या आज पढ़ना है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, चार्ज है प्रेजेंट ऑन एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पर चार्ज कितना है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और ऑन एनी या एन कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड, या मॉलिक्यूल में एटम पर मतलब क्या चार्ज है, वही उसका क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल Na, सोडियम, ये लिखा हुआ है। अब सोडियम के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 281 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 281। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। यही सोडियम का एटम जो है ये 281 है। ये भी आपने पढ़ा है कि एलिमेंट हैविंग 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन आर सेड टू बी मेटल। तो ये आउटरमोस्ट शेल में एक है तो एक लूज कर देगा, और सोडियम पर क्या आ जाएगा? +1 चार्ज आ जाएगा। यहाँ देखें, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो भी है 28 है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +1 है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 0, और इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है? +1 है। दोनों की अलग अलग है। इसका मीनिंग क्या है कि चार्ज जो भी है प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। तो व्हाट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर? फॉर एग्जांपल Fe लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? Fe। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? बता दें। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। Fe++ जब लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। और जब Fe+++ लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। फॉर एग्जाम्पल एक और हम आपको बताते हैं। तो ये क्या है? चार्ज है। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम या ऑन अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मॉलिक्यूल, में जो भी चार्ज है कॉन्स्टिट्यूएंट पर, वही उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल और ये देखो Sn है, ठीक है, स्टेनलेस है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर हमने कहा कि Sn++, अब ये क्या है? स्टेनलेस है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2 हो गया। स्टेनलेस जब स्टेनिक बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो +4 चार्ज आ जाता है इस पर। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 है। इसका मतलब क्या है?
कि चार्ज जो है, कितना चार्ज किसी भी एटम पर या किसी कॉन्स्टिट्यूएंट पर प्रेजेंट है, वो उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 287 होता है। ठीक है, चलिए अब क्लोरीन है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। जब ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 288 हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देख रहे हैं तो कितनी दिखाई दे रही, -1, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितनी दिखा रही है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या बताया है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम और ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक क्वेश्चन हम आपसे करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय +1, -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर? क्या है, देखिए +1, दूसरा क्या है, -1, तीसरा क्या है, 0। व्हाट डू यू मीन बाय द +1, -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर? इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय +1, -1 एंड 0 ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए इट मीन्स, देखिए +1 याद रखें, क्या कहा है मैंने, +1, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स, क्या इसका मतलब है, मीन्स दैट इज देयर इज 1 पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एटम और ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी है उसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज प्रेजेंट है। तो आपने क्या कहा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दैट इज +1 जो है चार्ज इज प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट ऑन द एटम और ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट। -1 अगर लिखा हुआ है, -1 है ना, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स, इसी तरीके से क्या मतलब है इसका, दैट इज -1 चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एटम, के एटम पर -1 चार्ज प्रेजेंट है, और 0 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 क्या है, हमने क्या बताया, 0 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, दैट इज देयर इज नो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एटम और ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट, कि एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो अभी आपने जैसे एक और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 0, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका क्या है, 283, आउटर मोस्ट सेल में 3 है, तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और एल्यूमिनियम पर क्या आ जाएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 28 रह जाएगा, जो भी रह गया। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है। तो आपने क्या देखा कि चार्ज, जहां पर जो चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। +1 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दैट इज देयर इज 1 पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द एटम, -1 ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स दैट देयर इज 1 negative charge is present on the atom, 0 oxidation number means that there is no charge present on the atom। ये बात समझ ली। और एक चीज और आप याद रखें कि जो कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड या कोई आयन है, तो उसकी जो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके सबका ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम उनका टोटल करें तो कंपाउंड का 0 होता है। 2 बातें नोट और जान लीजिए, नोट बातें दो। तो आपने क्या, पहली बात क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड इज 0। क्या बताया, पहली बात क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें इन अ कंपाउंड
कंपाउंड इज 0। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ आयन कितना होता है, इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है। आपने क्या कहा दूसरा कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट किसमें, इन एन आयन, आयन में इज इक्वल, इसके बराबर, इक्वल टू द चार्ज, चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द आयन। फॉर एग्जाम्पल के लिए H2SO4 है। ठीक है, तो ये क्या है, कंपाउंड है, तो इसमें सभी ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन हम क्या लिखेंगे, 0। अगर ये कहा जाता है कि ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमने स्टार एलिमेंट सल्फर पर स्टार लगा दिया, तो फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टार एलिमेंट, है ना। तो हमने क्या कह दिया, मान लीजिए कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टार एलिमेंट इज x है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे लूज कर देगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा, तो +1 इंटू कितना लिखा हुआ है 2। सल्फर का हमें फाइंड करना है x मान लिया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 2 6, आउटर मोस्ट शेल में 6 है। ठीक है, तो ये 6 वाला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने गेन करेगा 2, तो जितने लॉस करता है, लॉस करता है, जितने गेन करता है वही इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 और इंटू कितना है यहाँ पे 4। अब आपने क्या बताया कि इनका समेशन सबका जो है वो 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 जा 2 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 प्लस के 2 है, क्या आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा x इक्वल टू, उधर ले चलेंगे तो +6 हो जाएगा। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6 आ गई। अभी हम एक और क्वेश्चन जैसे भी आपने बताया है कि आयन का बताइए, जैसे हमने क्या ले लिया, अमोनियम आयन ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन NH4, इसे क्या अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में हमें क्या है, स्टार एलिमेंट हमने नाइट्रोजन लिया है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टार एलिमेंट इन अमोनियम आयन, तो आप वही कहते हैं लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टार एलिमेंट इज x, तो इसका क्या हो जाएगा x प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू कितना लिखा हुआ है 4, इक्वल टू इसमें कितना चार्ज लगा हुआ है +1। तो समेशन अभी क्या बताया था कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। चार्ज कितना है +1 है, इज इक्वल टू +1, उसमें कुछ नहीं था, इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +1, तो ये है 4 को उधर ले चलो तो क्या आ जाएगा -4, -4 और +1 क्या आ जाएगा -3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। तो अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई है, -3 आ गई है। ठीक है, अभी जैसे एक और हमने कहा कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, इसमें KMnO4 में इसकी Mn की स्टार एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टार एलिमेंट इन KMnO4 या फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4, तो वही कह दीजिए। कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका, लेट लिख लो एक बार, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn की x हमने सपोज कर ली, मान लिए K की कितनी होती है, पोटेशियम का है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 2 8 8 और 1, 2 8 10 8 18 19, आउटर मोस्ट शेल में बना है, इसको लूज कर देगा, तो पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +1, Mn की क्या है x मान ली, ऑक्सीजन की कितनी होती है आउटर मोस्ट शेल में 6, तो 2 गेन करेगा तो 2 निगेटिव आ जाएगा, तो -2 इंटू कितना है 4, और ये क्या है कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है प्रेजेंट इसके ऊपर, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 0, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0,
ये कितना आ जाएगा, x माइनस के 8 है प्लस का 1 है तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू उधर ले चला तो प्लस 7 आ गया। तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी निकाली है, यानी x आ गई, वो जो है x कितनी निकाली है 7। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या कहा है, एक और देखिए कि K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो। आपने कहा फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2Cr2O7 में Cr की बताइए। देखिए क्या है, K2Cr2O7, ये Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या है, क्रोमियम की निकाली है। तो आप वही कह दीजिए, लेट द सॉल्यूशन करिए इसको। तो क्या कहेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr की हमने x सपोज कर दी, मान ली। K का कितना होता है, 1 इंटू 2 प्लस Cr की x इंटू 2 लिखा है, 2 लिख दो, प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 इंटू कितना लिखा है 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कंपाउंड ही तो है, समेशन इसका क्या होता है 0। ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस के 14 प्लस के 2 है तो -12 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू उधर ले चलो प्लस का 12 और ये 6 टाइम हो गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +6 आ गया। तो K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई है आपकी, +6 आ गई। अब जैसे आपने क्या कहा है कि सल्फेट आयन है, सपोज करिए क्या लिया हमने, सल्फेट आयन में सल्फर की। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इधर देखिए इसकी SO4 नेगेटिव में सल्फर की। तो कैसे, वही है, सॉल्व कर लो इसको। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, S की क्या मान ली, x, तो ये आ जाएगी x प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 और इंटू क्या है 4 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 4 जितना प्रेजेंट है तो -2 प्रेजेंट है, -2 लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, देखो x माइनस 8 इक्वल टू -2, देखो तो x इक्वल टू -2 तो ये 8 उधर ले चलोगे प्लस के 8 हो गए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +6 आ गया। SO4 नेगेटिव में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई है, +6 आ गई है। अब जैसे एक और देखिए, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक H2SO4 में सल्फर की अभी निकाली थी आपने। चलिए आपने क्या कहा है, एक और ले लो, ClO4 नेगेटिव में Cl की निकाल दीजिए पर क्लोरेट में, इसमें पर क्लोरेट क्या फार्मूला होता है, ये है ClO4 नेगेटिव में किसकी निकालनी है, Cl की। ये आयन है, परक्लोरेट है, इसका नाम क्या है, परक्लोरेट आयन है। तो यहाँ क्या लिखोगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl की x है, तो ये आ जाएगी x प्लस ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 इंटू 4 इक्वल टू क्या है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 है, इधर ले चलो +8 तो x इक्वल टू कितनी आ गई है, +7। ClO4 पर क्लोरेट में Cl की कितनी आ गई है, +7 आ गई है ना। ऐसे ही ये आपने, अब रिडॉक्स रिएक्शन का जब कोई क्वेश्चन आता है तो ऑक्सीडेशन नंबर देख लीजिए कि फिर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है या बढ़ रहा है ना, तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब कुछ बातें जो है थोड़ा सा कुछ रह गया था चैप्टर, जैसे कोरोजन है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द कोरोजन, इन टॉपिक को 2-4 टॉपिक्स जो है इन्हें और समझ लीजिए। तो क्या होता है कोरोजन, बताइए क्या बताना है, कोरोजन, CORROSION, कोरोजन। कोरोजन मीन्स क्या है, रस्ट होता है, रस्टिंग होती है। देखिए तो आपने क्या बताया, ईटिंग अप ऑफ मेटल है फ्रॉम इट्स सरफेस,
सरफेस से किसी मेटल का ईटिंग अप है। आपने लोहे पर जंग लगते देखी है ना, ऐसे ही लोहे के अलावा और भी मेटल्स पर जंग लगते देखी है। जो ज्यादा रिएक्टिव है उन पर ज्यादा लगती है, जो कम रिएक्टिव है उन पर कम लगती है। सिल्वर पर भी रस्टिंग होती है, तो कोरोजन क्या है? रस्टिंग है। तो आयरन की रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है। या कोरोजन क्या है? कॉमन वर्ड है सभी के लिए, इस सबके लिए कोरोजन वर्ड यूज करते हैं। तो आपने क्या कहा? कोरोजन क्या है? ईटिंग अप ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर is called rust or corrosion and this phenomenon is known as rusting। तो इस phenomenon को क्या कहते हैं? रस्टिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल आयरन के बारे में बात करते हैं, तो आप रस्ट का फार्मूला क्या होता है? रस्ट होता है Fe2O3.XH2। ये क्या है? रस्ट है। क्या है ये? रस्ट। ठीक है। अब देखो आपने क्या कहा है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल है। घर में भी दरवाजे लोहे के होंगे, उनको जंग खा गई होगी, तो उसमें क्या देख रहे हैं? ईटिंग अप है। ईटिंग अप ऑफ मेटल है फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में इज कॉल्ड क्या कहलाता है? रस्ट। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रस्टिंग और कोरोजन कहलाता है। तो आयरन है, Fe हो गया, प्लस हमने कह दिया प्रेजेंस ऑफ एयर O2 कह दिया, और क्या कह दिया? मॉइस्चर H2। ये है। अब बैलेंस करना है आपको उसको। देख लो ऑक्सीजन के कितने? 3 है। तो अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो ऑक्सीजन के 6 हो गए। अरे तो 6 होने के लिए यहाँ क्या कर दो? 2 लिख दो। तो 3 या 6। आयरन के कितने हो गए? 2 या 4, तो 4 यहाँ लिख दो। ठीक है। और X वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ X लिख दो, और देखो बैलेंस हो गया। तो आपने क्या कहा है कि ईटिंग अप ऑफ मेटल है from its surface in the presence of air and moisture is called corrosion or rust and this phenomenon is called rusting। यहाँ क्या फॉर्मूला? ये क्या एग्जाम्पल है? रस्टिंग या रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हो। ये फिनोमिनन क्या है? फिनोमिनन ये है रस्टिंग ऑफ आयरन है, या रस्टिंग केवल कहते हैं रस्टिंग है। फिनोमिनन इज कॉल्ड रस्टिंग या रस्टिंग ऑफ आयरन का हमने दिखाया है। तो कोरोजन किसी के लिए कॉमनली नाम ले सकते हैं आप, है ना, कि प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड रस्ट एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब एक वर्ड और है इसमें, गैल्वेनाइजेशन है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? देखिए व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन देखिए क्या है? गैल्वेनाइजेशन देखिए द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर। किसी एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर कोट करना ही उसको क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जस्ता, जिंक जो होता है, आयरन के ऊपर जस्ते का कोट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो जो रेल की पटरियां हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि उन पर काला काला नीचे से पोतते रहते हैं कर्मचारी जो है ना, लाइनमैन जो है लगे रहते हैं, पोतते रहते हैं सारी पटरियों को। तो वो क्या करते हैं कि जस्ता घोल लेते हैं। जस्ता एक ऐसा मेटल है जो आग नीचे से जला दो वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, और फिर उसको जो है कपड़ा लेकर के या उससे किसी तरीके से उसको क्या करते रहते हैं? पटरियों को पोतते रहते हैं, तो उन पर जंग नहीं लगती कभी। तो क्या है? गैल्वेनाइजेशन करते रहते हैं। किसका? जिंक का। किसके ऊपर कर रहे हैं? आयरन के ऊपर। तो क्या कहा है आपने? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल, या इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या कर लेते हैं? यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। तो यह सीधा द प्रोसेस है ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अनदर वन, कि किसी एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर क्या करना? कोट कर देना ही क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक ओवर आयरन। जिंक का आयरन के ऊपर कोट करना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन ऑफ जिंक ओवर आयरन कहलाएगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ऑन द अनदर वन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। आपने देखा है कि लोग चांदी के आभूषण बनवा के ले आते हैं, सोने का उसके ऊपर से पानी फेरवा देते हैं। इसका मतलब क्या है?
कोटिंग किसकी करा देते हैं? गोल्ड की। है क्या? सिल्वर है। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द another one, या over the surface of another metal is called galvanization. For example, galvanization of zinc over silver. अरे जस्ट सोने की चांदी के ऊपर एक परत चढ़ाना क्या कहलाता है? उसका गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसमें रह जाता है, रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी, चलिए इससे समझा देते हैं। रेंसिडिटी, what do you mean by the rancidity? And the substance are said to be rancid. देखिए, food containing fat और oil, फैट हो या ऑयल हो, are kept exposed and unprotected. Their taste and smell changes, that is, they becomes rancid. The phenomenon is called rancidity. क्या कहा है मैंने? The food containing fat or oil are kept exposed. क्या हो जाता है? Exposed and unpleasant. Their taste and smell change, that is, they becomes rancid, and this phenomenon is called rancidity. देखिए नहीं यार, जैसे जो भी फूड्स हैं जिनमें क्या है? ऑयल है या फैट है, एयर में क्या हो जाता है? उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। एयर मिल जाए तो ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा, और फिर उनका टेस्ट बदल जाता है, उनकी स्मेल बदल जाती है, अर्थात स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाते हैं। तो ये क्या है? दैट इज दे बिकम्स रैंसिड हो जाते हैं, मतलब खराब, स्पॉइल हो जाते हैं। फिनोमिनन क्या कहलाता है? रेंसिडिटी कहलाता है। उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनका स्मेल चेंज। आप सपोज करिए आज आप बहुत बढ़िया सब्जी बना के रखिए किसी की भी, और किसी काम से बाहर चले जाए, 10 दिन बाद लौटे, फिर वो सब्जी आप देखें खा करके तो कैसी होगी? सड़ जाएगी ना, तो इसकी गंदी स्मेल आएगी उसमें, क्योंकि उसमें वो क्या था? फूड भी था। अगर उसमें फैट भी था और ऑयल भी था, तो फूड कंटेनिंग fat and oil when exposed into air for a long time, yeah, exposed into air, they spoil it, their taste and smell changes, that is, they becomes rancid. The phenomenon is called rancidity कहलाता है। अब बात आती है मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी को प्रिवेंट, रोकने के क्या उपाय हैं? देखिए, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। देखिए एक तो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला दीजिए। आपने देखा है, आप लेस खाते हैं, जो चिप्स होते हैं आलू के, उन्हें खाते हैं, महीनों पहले के भरे होते हैं, उसमें जो भी पैकिंग होती है उसमें, तो उसमें क्या है? क्या मिला देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन जो इनर्ट गैस के रूप में होती है वो भर देते हैं, तो वो भी क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करती है। तो अगर पूछ लेता है किसी एक एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, बहुत सारे, BHT है, BHT, BHA है ना, और सोडियम बेंजोएट है, बेंजोइक एसिड। वैसे तो चलो लिख दो लैंग्वेज में अभी आपके लिए, COONA, ये क्या है? सोडियम बेंजोएट है, इसको मिला लेते हैं। BHT है, BHA है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एलिसॉल, ये सारे के सारे क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेशन फूड का ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं। तो अगर कभी पूछ लिया जाए राइट द नेम ऑफ एनी वन और टू एंटीऑक्सीडेंट, याद कर लीजिए नाइट्रोजन गैस, ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, इसको भी है। BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, बड़ी क्लासों में आएंगे तब आप इनके फार्मूले भी पढ़ेंगे 12th में, केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में है। BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, अभी आप इतना याद कर लें, BHT, BHA, तो ये क्या है? सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट।
यानी जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा उसमें सारा का सारा इनकी फुल फॉर्म भी सब कुछ A to Z लिखा हुआ है। आप इन नोट्स को डाउनलोड करें और फिर इन्हें लर्न कर लें, ठीक है। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट हो गया। वैक्यूम पैकिंग है ना, अगर क्या करते हैं वैक्यूम पैकिंग करें, विदाउट एयर पैकिंग कर दें, उसे सकिंग कर लें एयर को, तो भी बहुत दिनों तक वो खराब नहीं होगा, है ना। और क्या करें, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, या पैकिंग करें नाइट्रोजन भर दें और एयर को निकाल दें, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन। बाई कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, फ्रिज में लोग रख देते हैं चीजों को, कम खराब होती है, तो हमने क्या कहा है, अगर हम कीप करें बाई कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, तो ये क्या है, ये सारे के सारे मेथड हैं जो रस्टिंग जो रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। तो आपने क्या कहा है, बाई एडिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, वैक्यूम पैकिंग करें, रिप्लेस एयर बाई नाइट्रोजन करें, कीपिंग फूड आइटम एट द लो टेम्परेचर पर रखें, ये सारे के सारे क्या है, मेथड है टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है ना। अब चलिए ये सब आपने पढ़ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, और ये बहुत सारे, जब मैं चलो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा फिर आपको जो है इस एक्सरसाइज का, यानी जब क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, फिर आपको पता चलेगा। जैसे हम आपके क्वेश्चन पूछते हैं शायद, इसमें मैंने आपको बताया ना या नहीं बताया है, आप कंबस्शन बताइए। कंबस्शन मीन्स क्या होता है, कंबस्शन जलना, दहन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कंबस्शन, कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन क्या है या कंबस्शन रिएक्शन क्या है, आप बताएं कंबस्शन क्या होता है। देखिए, तो प्रोसेस है इन विच अ सब्सटेंस combust completely in the presence of air is called combustion, ठीक है, और combustion reaction. The heat produced during combustion is called heat of combustion. For example क्या है, जलाना, कार्बन है और एक मोल कार्बन को एयर में क्या करें, कंबस्ट करें, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और हीट, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक, क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन है, वही ऑक्सीडेशन है, कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन, ये कंबस्शन हो गया इसका। कंबस्शन मीन जलाना, दहन करना। तो प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस क्या है, कंबस्ट कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस कंबस्ट कंप्लीटली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबस्शन कहलाता है, दहन कहलाता है, ठीक है। And the heat produced during combustion is called heat of combustion. For example, ये ले लिया आपने, मीथेन का combustion ले लो, CH4 का जब combustion क्या है कि जलाना है, दहन करना है किसी कंपाउंड को एयर की प्रेजेंस में, कंप्लीटली दहन करना, जलाना। तो जब मीथेन का combustion होता है, जो आपके घरों में LPG गैस है, उसमें मेनली क्या है, 80 से 85%, 90% मीथेन होती है। तो मीथेन का जब कंबस्शन होता है तो क्या बनता है, हमेशा याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, HE हीट भी निकल गई इसमें, ठीक है ना। तो HEAT हीट। तो अब बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो यहाँ पर क्या क्या 2H2, ऑक्सीजन के 2 4 हो गए, तो यहाँ पर 2 कह दीजिए, कार्बन का 1 है, कार्बन का 1 ही रहा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। प्रोसेस क्या कहलाता है, कंबस्शन है। तो आपने क्या कहा, कंबस्शन क्या है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड कंबस्शन। प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, कंबस्शन। एंड द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबस्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, हीट ऑफ कंबस्शन कहलाता है। चलिए अब एक्सरसाइज पर चलेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आप घर से करें और हम आपको